जय श्री राम। तो रामायण की कथा है, माँ सीता का हरण हो चुका है और सुग्रीव की वानरी सेना उनको खोजने के लिए निकली है। तो वहीं का प्रसंग है, सुग्रीव की सभी वानरी सेना जो है तो सीता माँ की खोज के लिए, पता लगाने के लिए बाहर निकली। तो दक्षिण दिशा में जो सेना गई उसमें जामवंत थे, उनके नेतृत्व में सेना गई और समुद्र पर उनको संपाति मिले और उन्होंने बताया कि सीता जी को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो 100 योजन की दूरी अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो तुम में से जो 100 योजन, तुम वानरों में से जो 100 योजन की छलांग भर सकता है, छलांग मार सकता है, वह जा सकता है लंका। तो सब सोचने लग गए। तो गिद्धराज संपाति ने कहा कि देखो, आप लोग इतना सोचो मत, जिन भगवान की कृपा से मेरे सभी पंख नए आ गए हैं वही तुमको रास्ता दिखाएंगे, तुम इतना डरो मत, तुम आगे बढ़ो। ऐसा कहकर संपाति वहाँ से चले गए। तो सब बंदर बोलने लगे, भाई कोई बोल रहा था मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन। तो जामवंत जी बोले कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ न कुछ तो उपाय करता। तो इतने में अंगद जी, जामवंत जी ने कहा कि हे वीरों, क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो 100 योजन समुद्र लांघ सकता है? तो अंगद जी बोले, मैं तो जा सकता हूँ, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं उसके हिसाब से जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। तो जामवंत जी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी एक तरफ चुपचाप खड़े थे। तो जामवंत जी ने कहा, हे बलवान, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? आप तो पवन देव के पुत्र हो और पवन के समान ही आपके अंदर बल है, बल बुद्धि और ज्ञान विज्ञान में अग्रणी हो। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे ना हो सके? हे वीर, आपका जन्म तो राम के कार्य के लिए ही हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम जी के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। रोमावलियाँ खड़ी हो गई, शरीर पर्वत के समान विशालकाय हो गया, सोने की तरह तेज ऐसा लग रहा था, मानो कि पर्वतों का कोई दूसरा राजा सुमेरु पर्वत हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करने लगे और भगवान राम के नाम का जय घोष करने लगे और कहा, मैं इस समुंदर को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और रावण को उसके सहायकों सहित मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या करना उचित है, कृपया बताइए। तब जामवंत जी ने कहा, हे तात, आप बस जाकर सीता माँ का पता लगा के आ जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि जाम्बवन को पता था कि यदि मैं हनुमान जी को नहीं रोका तो ये वहाँ जाकर उत्पात मचा देंगे। भगवान श्री राम जी का जो कार्य है अधूरा रह जाएगा। भगवान श्री राम जी ने ऋषियों के साथ घूमते हुए, अरण्य कांड में आता है कि वो घूम रहे थे तो उन्होंने हड्डियों का समूह देखा, मानव अस्थियों का समूह देखा। तो ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिगण, बताइए यह क्या है? तो ऋषि लोग बताए कि राक्षसों ने बहुत से हमारे ऋषियों का कत्ल किया, उनको खा गए हैं, उनकी ही अस्थियां हैं। तो भगवान ने दोनों हाथ उठाकर प्रण किया कि मैं इस धरती को, इस धरा को
राक्षसों से विहीन कर दूंगा, राक्षसहीन कर दूंगा। निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाई प्रण कीन। जामवन जी को पता था कि यदि हनुमान जी को कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण में नहीं किया तो ये सब निपटा देंगे। आज हमारी भी वही दशा है जो हनुमान जी की थी। हम भी अपना बल सामर्थ्य भूल चुके हैं, लेकिन हनुमान जी को याद दिलाया गया तो उन्हें सब याद आ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी हमें अपना पराक्रम नहीं याद आ रहा है। हमें तो बचपन से सिखाया गया कि भगवान सबके अंदर है, इसलिए किसी की हिंसा मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतासः स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंदर संभाव से स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब प्राणियों का आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य भी हूँ। लेकिन उन्होंने ही आगे कहा कि हे अर्जुन, इन आतताइयों को समझाने का मैंने हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हमारे बीच भी ऐसे बहुत सारे आतताई हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वही सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, अब इनका वध ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मार दो इन आतताइयों को, इन अधर्मियों को मारना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम इन आतताइयों को मारते मारते वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम्हारी विजय हुई तो अखंड भारत तुम्हारा होगा। हतो वा प्रापश्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। जय श्री राम।